आदमी की ज़िंदगी की कैसी व्यवस्था होती है, इसको मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा है। कैसे ज़िंदगी जी जाए, कविता के रूप में आपके सामने 4 भागों में इसको बांट करके रखा है। पहला भाग है, इसको देखें, जीवन का उद्बोधन और समापन। परम आत्म उच्च भाव जैसी विधा ने करुण विधा युक्त दुखी व्यक्ति से कहा, हमें बताओ ऐसी कलमश भाव है क्यों, किस अनुसार उपयुक्त विधा हेतु ऐसा होता। बाद में उसने शिष्ट के भाव से कहा, किसी शिष्ट मानव में ऐसे भाव होते क्यों। उसने कहा, भाव होते मानव मूल संस्कृत विधा में, बिल्कुल उपयुक्त अन्य विधा में होते नहीं। मानव जब संचालित भाव विधा में होता, वो आवश्यक मूल्यों को ढंग से करता, ढंग से समझता, वो व्यापक विधा को उच्च लोग जाता नहीं, अभ्यस खुद करता। तुम श्रेष्ठ मानव मूल भाव को समझ, तुम ही नपुंसक मानव रूप मत बनो। अशिष्ट विधा तुम जैसे श्रेष्ठों को होती नहीं, भौतिक स्वभाव ऐसे श्रेष्ठों को चढ़ता नहीं। विशिष्ट भाव होते ऐसे विशिष्ट चीज़ों को, मानवीय रसायनिक जो नष्ट होते सक्षम होते, अपनी दुर्बलता को मन से हटाकर मौलिक आक्रामक जैसे भाव में जीते। उक्त विधा को आधार जैसा मानकर मानव विधा हेतु बात परमात्मा से कहा, तुम हमें बताओ कि किस तन मन से इन अकांड शक्तियों से युद्ध कैसे करें। इनकी अक्षुण अशक्त शक्तियों से हम उनके समझ कैसे खड़े हो पाएंगे। उस अभीष्ट विधा को हमें बताओ, कौन प्रारूप ले उनसे हम युद्ध करें। ऐसे विशक्तियों से लड़ने से अच्छा सामान्य तत्व को हम याचना से प्राप्त करें। महान विषाद को वध करने से अच्छा भाव उत्कर्ष पाना खुद भाव दृष्टता जैसा होगा। उद्दृष्टि उत्पादित निष्कृष्ट भाव का वध, उससे जीवित रहने का लाभ क्या महत्व। मेरे उत्पन्न विचार या आपकी भाव विधा, कौन इसमें श्रेष्ठ, खुद हमें समझ आता नहीं। कृपण दुर्बल भाव का कारण कर्तव्य, या तो पूरा भूले या अपना धर्म भाव खो दे। कृपया आप हमें निश्चित श्रेष्ठ को बताएं, परम श्रेष्ठ होने के नाते मौलिक विधा हमें दें। मुझ में मानसिकता बिल्कुल नहीं, जो मेरी दृष्टियों को दिखाने का कार्य करे। स्वर्ग पर देवताओं के स्थान की तरह किसी से प्राप्त शोक वो दूर नहीं करते। शत्रुओं को दमन करने वाला मानो परम से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भाव समझ प्रतिभाओं के मध्य खड़े होकर उस मानव ने परमात्मा से अपने भाव में कहा, हम सांसारिक जीवन में रहे पांडित्यपूर्ण वांछित समझदार बनकर शोक कार्य करते रहे। ये शोक योग्य नहीं, यदि विद्वता न होती ऐसे तुम जीवित या मृत्यु पर शोक न करते। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसके माता पिता न हों। भविष्य में हम लोगों में ऐसा ही रहेगा। जिस प्रकार शारीरिकता बालपन से बढ़ तरुण से चली वृद्धावस्था की ओर जाती, सभी इंद्रिया बोध से उत्पन्न भाव आत्मा में अविचल भाव में रहकर वो शयन करती। जो पुरुष दुख सुख में विचलित नहीं होते, संभाव में रहकर वो मुक्त योग्य हो जाते। तत्वदर्शियों में उनको है निकाला, चिरस्थायी नहीं मौलिक हो जाते। उनकी आत्मा होती अपरिवर्तनशील, उनको प्रकृति ने खुद स्वयं निकाल डाला। तुम वो शरीर के व्याप्त हो जाएगी, उसको तुम अविनाशी भाव विधा समझो। उसे अव्यय नष्ट होने करने में समर्थ नहीं, अप्रमेय शाश्वत वो भौतिक का अंत करता। हे श्रेष्ठ मानव, कार्य की विशेषतापूर्ण दृष्ट विधा को भाव से युद्ध करो। जो जीवात्म जीवित है ऐसी विधा में, जिसको मरने या मरा समझता, ऐसे ज्ञानी व्यवस्था
को समझते नहीं, खुद विवेक भावों से उसको समझ लो। कभी आत्मा वो मर नहीं सकती और कभी नहीं मारी जा सकती। अब तक आत्मा ये किसी काल में कभी नहीं जन्मती, नहीं मृत्यु पाती। ये विधा शाश्वत पुरातन में भी रही, शरीर के मारे जाने में रहती उल्टी अटल। ढंग से जानता हूँ इस आत्मा को, ये अविनाशी, अजन्मा और अव्ययी है। धन्यवाद। इसको समझिए।